अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग कर रहे थे चैप्टर 6, उसकी हमने एक्सरसाइज 6.6 तक कंप्लीट कर ली है। अब हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.7। उससे पहले मैं कुछ आपको फार्मूलाज बता दूं जो हमने एक्सरसाइज 6.7 में यूज़ करने हैं। सबसे पहले आपके पास a प्लस बी का होल्स के फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा इस एक्सरसाइज में, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्यूब के फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो मैं आपको दोनों फार्मूलाज में डिफरेंस बताने के लिए साथ में a प्लस बी का होल स्केयर फार्मूला अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो कि इक्वल होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। अब यही प्लस वाला फार्मूला मैं आपको बताने लगी हूँ क्यूब में। ये दोनों फार्मूलाज एक साथ लिखने का मकसद ये है कि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाए कि क्यूब में क्या होता है और स्केयर में क्या होता है। अब देखें a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये आपके पास a प्लस बी का होल स्केयर फार्मूला और ये आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला है। देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ स्केयर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है ए बी। इसके अलावा एक टर्म आपके पास और एक्स्ट्रा यहाँ पे ये होती है कि जिसका आप फार्मूला लिख रहे हैं वो टर्म एज इट इज़ a प्लस बी आए। यहाँ बी स्केयर है, यहाँ बी क्यूब है, तो जस्ट डिफरेंस यहाँ पे 2 और 3 का है और इस टर्म का है। क्लियर। इस फॉर्मूले को हम ओपन करके ब्रैकेट को सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 3 a से मल्टीप्लाई होकर देगा a स्केयर b, और नेक्स्ट टर्म में b से मल्टीप्लाई होकर आपको प्रोवाइड करेगा 3ab स्केयर प्लस b क्यूब। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर फार्मूला था और ये हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला था। अब है आपके पास a माइनस बी का होल स्केयर फार्मूला है, वो आपके पास इक्वल होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अब मैं आपको बता रही हूँ a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला, वो किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी और माइनस बी क्यूब। अब देखें माइनस वाले फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है, यहाँ स्केयर है, यहाँ a क्यूब है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगेन जैसे वहाँ a प्लस बी वाली टर्म आई थी, यहाँ क्या आएगी, a माइनस बी। यहाँ b के साथ स्केयर है बट यहाँ पे b के साथ माइनस है, b क्यूब के साथ। ठीक है, ये जस्ट डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब आप स्केयर का फार्मूला करते हैं पॉजिटिव वाला तो सबके साथ स्केयर स्केयर का जब आप प्लस वाला फार्मूला करते हैं तो सबके साथ प्लस आता है। क्यूब का जब आप प्लस वाला फार्मूला करते हैं तो भी सबके साथ प्लस आता है। जब आप स्केयर का माइनस वाला फार्मूला करते हैं तो जस्ट 2ab के साथ माइनस आता है, बाकी दोनों के साथ प्लस होता है। लेकिन अगर आप क्यूब का माइनस वाला फार्मूला करते हैं तो जस्ट आपके a क्यूब के साथ प्लस है, अदरवाइज सबके साथ माइनस आएगा। अगेन इस ब्रैकेट को भी हम सॉल्व करके ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले को, a क्यूब माइनस 3a स्केयर b। अब यहाँ पे प्लस साइन आएगा, कैसे, ये माइनस साइन इस इधर प्लस साइन है उससे मल्टीप्लाई होकर माइनस देता है, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आएगा, 3ab स्केयर माइनस b क्यूब। तो ये a माइनस बी के क्यूब की आपके पास सेकंड फॉर्म है जब आप ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। क्लियर। तो ये दोनों में अब डिफरेंस आपने याद रखना है कि माइनस के स्केयर वाले फार्मूले में किसके साथ माइनस आता है और क्यूब के माइनस वाले फार्मूले में किसके साथ माइनस आता है। तो ये हमने बेसिकली इस एक्सरसाइज 6.7 में a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये दो फार्मूलाज हमने इस्तेमाल करने हैं। तो चलें देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.7। क्वेश्चन 1 है आपके पास, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया है जिसके सेंटर में प्लस साइन है, तो हमने यहाँ इसका क्यूब लेना है। ठीक है, सेंटर में प्लस साइन है तो मुझे पता चल रहा है कि मैं क्यूब का यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, मैं क्यूब का प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। ठीक है, तो हम इस पर क्यूब अप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 होल का क्यूब। अब मुझे नज़र आ रहा है सेंटर में प्लस है तो हम क्यूब का प्लस वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी और प्लस b क्यूब। अब यहाँ मेरा a इक्वल है x के और b मेरा इक्वल है 4 के, तो मैं सिंपल, मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, मैं इसको चेंज कर देती हूँ राइट हैंड साइड में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a के क्यूब की जगह आ जाएगा x का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू है हमारे पास x और b की वैल्यू है हमारे पास 4। फिर ब्रैकेट में हमने a प्लस बी लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 4 और b का क्यूब आपके पास आ जाएगा 4 का क्यूब।
अब x का क्यूब आपके पास क्या होता है, एक्स क्यूब। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 12, तो आपके पास आएगा 12x, और ब्रैकेट में आपके पास x + 4 एज इट इज़। और हमें पता है 4 का क्यूब आपने ये नहीं करना है कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 की पावर 3 का मतलब है कि 4 को ही 4 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आंसर आता है 64। अब मैं अगेन इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। अच्छा, आप स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो किसी एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा फिर वो ब्रैकेट से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 12x मल्टीप्लाई होगा x से, तो हमारे पास आंसर आएगा 12x का स्क्वायर, और फिर 12x मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 2 द 8 और 4 1 द 4, तो आपके पास आएगा 48x + 64। ये है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। मैं इससे ज़्यादा इसको फर्दर जो है ना सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये चारों डिफरेंट टर्म्स हैं। ये एक्स क्यूब वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है। चारों आपकी डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो x + 4 का होल क्यूब आपके पास इसके इक्वल होगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। क्लियर। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है 2m + 3n। यहाँ भी मैंने प्लस वाला ही फॉर्मूला लिया है, सॉरी प्लस वाला क्वेश्चन लिया है, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, m और n। अगेन आपने क्यूब मालूम करना है। मैं इसको लिखती हूँ 2m + 3n होल का क्यूब। अगेन सेंटर में मुझे नज़र आ रहा है प्लस साइन है, इट मीन मैं क्यूब का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, प्लस वाला। तो आप यहाँ पे क्यूब का प्लस वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। a + b होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब + 3ab ब्रैकेट a + b और +b क्यूब। अब इसमें a मेरा बराबर है 2m के और b मेरा बराबर है 3n के। तो सिंपल फॉर्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड है मेरे पास, मैं इसको चेंज कर देती हूँ राइट हैंड साइड में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2m होल का क्यूब + 3 2m 3n फिर ब्रैकेट 2m + 3n और +3n का होल क्यूब। मैंने सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन ओपन कर दिया। अब 2 का क्यूब है, मीन 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से 3 टाइम, तो 2 द 4 4 2 द 8 8m क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं, 2 का क्यूब तो ले लेते हैं बट m का क्यूब नहीं लेते, जस्ट सिंपल लिख देते हैं 8m, जो कि रॉन्ग है। आपके पास वेरिएबल का क्यूब भी आएगा, सो आंसर आता है 8m क्यूब। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से 6 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 3 द 18, और एम एन आपका एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं। तो आपके पास आ जाएगा 18mn 2m + 3n एज इट इज़, और 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 3 3 द 9 और 9 3 द 27n क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो 2m में 3n को ऐड करके आंसर लिख देते हैं 5mn, जो कि रॉन्ग है। ये आपके पास दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकती। एक m वेरिएबल वाली टर्म है और एक n वेरिएबल वाली टर्म है, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, आपने इनको ऐड नहीं करना। आपने बारी बारी 18mn को पहले 2m से मल्टीप्लाई करना है और फिर 3n से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आएगा, 8m क्यूब प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई होगा 18 से, 2 8 द 16 6 1 कैरी, 2 1 द 2 और 1 3, और m पे हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, n आपका एज इट इज़। फिर +3 मल्टीप्लाई होगा 3 8 द आपके पास क्या होता है 24 4 2 कैरी, 3 1 द 3 और 4 5, आपके पास आ जाएगा 54mn स्क्वायर और +27n क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं, वो ये आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, और या फिर आपके पास पूरे एक्सप्रेशंस को ऐड कर लेते हैं और आंसर निकाल देते हैं, जो कि रॉन्ग है। हम इससे ज़्यादा इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास m क्यूब वाली टर्म है, ये m स्क्वायर n वाली टर्म है, ये m n स्क्वायर वाली टर्म है, और ये n क्यूब वाली टर्म है। चारों मुख्तलिफ टर्म्स हैं, तो इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा इसका 7th पार्ट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है 8th पार्ट है आपके पास। 8th पार्ट है 4 - 3a। अब मैंने यहाँ पे माइनस वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, प्लस वाले मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए, अब है माइनस वाला। अगेन हमने इसका क्यूब मालूम करना है, तो हम लिखेंगे 4 - 3a होल का क्यूब।
अब मुझे नज़र आ रहा है सेंटर में माइनस साइन है, इट मीन मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी क्यूब। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a हमारा बराबर है 4 के और b हमारा बराबर है 3a के। तो मैं सिंपली इसको राइट हैंड साइड फॉर्म में ओपन कर देती हूँ। 4 का क्यूब माइनस 3a की वैल्यू आपके पास है 4, b की वैल्यू आपके पास 3a ब्रैकेट 4 माइनस 3a माइनस b का क्यूब आपके पास आ जाएगा 3a का होल क्यूब। अब हमने यहाँ पे लेना है 4 का क्यूब। अगेन 4 का क्यूब का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम, तो आपके पास आएगा 64। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो आपके पास आएगा 3 4 द 12, और 12 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 3 से, तो 3 2 द 6 और 3 1 द 3, तो आपके पास आएगा 36a ब्रैकेट 4 माइनस 3a ब्रैकेट क्लोज, और 3 का क्यूब आपके पास होता है 27a क्यूब। अगेन यहाँ भी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि इनको अंदर ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करें, ये नहीं करना आपने क्या करना है 36a को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3a से मल्टीप्लाई करना है। 64 माइनस 36 आपका मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 था, आपने 36 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 24 4 लगेगा आपके पास, और 2 आपका कैरी। 4 3 था आपके पास क्या होता है 12, और प्लस 2 आपके पास हो जाएगा 14, तो 144a आपके पास। अब देखिए ये माइनस साइन अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ माइनस आया और माइनस माइनस प्लस 3 6 था आपके पास क्या होगा 18 8 1 कैरी 3 1 3 3 था 9 और 1 10 आपके पास आ जाएगा 108a स्क्वायर माइनस 27a क्यूब। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही था आपका इसका 8th पार्ट। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। ये आपका आंसर है। ये चारों डिफरेंट टर्म्स हैं, हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है 9th पार्ट 4x माइनस 2y। अगेन यहाँ भी मैंने वो वाला पार्ट सिलेक्ट किया है जिसमें आपके पास 2 वेरिएबल हैं और माइनस वाला क्वेश्चन है। तो अगेन हमने इसका क्यूब लेना है। हम सिंपल लिखेंगे 4x माइनस 2y होल का क्यूब। मुझे नज़र आ रहा है कि इसके सेंटर में माइनस साइन है, इट मीन हम क्यूब का कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस वाला। a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी क्यूब। ठीक है। अब आपके पास यहाँ a हमारा बराबर है 4x के और b हमारा बराबर है 2y के। तो हम क्या करते हैं, सिंपल 4x का क्यूब माइनस 4x और 2y ब्रैकेट 4x माइनस 2y होल का क्यूब। ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिंपल ओपन कर दिए हैं। अब आपने 4 का क्यूब लेना है। 4 के क्यूब का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम, तो आपके पास आएगा 64, और साथ में आपने वेरिएबल का भी क्यूब लेना है जो क्या आएगा x क्यूब। अब 3 4 दा आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगा 12, और 12 2 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा माइनस 24 xy। क्लियर। अब ब्रैकेट 4x माइनस 2y, अगेन आपने ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को अंदर सॉल्व नहीं करना, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ये एज इट इज़ एक्सप्रेशन आएगा। और 2 का क्यूब आपके पास क्या होता है 2 2 द 4 और 4 2 द 8y क्यूब। अब अगेन आपका 64x क्यूब एज इट इज़, और ये माइनस 24x वन टाइम मल्टीप्लाई होगा 4x से और फिर माइनस 2y से। तो आपके पास 4 4 द 16 6 1 कैरी जाएगा, 4 2 द 8 और 1 9, तो 96x पे स्केयर हो जाएगा और y आपका सिंपल एज इट इज़ आ जाएगा। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा प्लस, और आपके पास अब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 4 द 8 और 2 2 द 4, 48xy स्केयर और माइनस 8y क्यूब आपका एज इट इज़। तो ये आपका आंसर है। इससे ज़्यादा हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। चारों डिफरेंट टर्म्स हैं। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट।
मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में से 4 रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, 2 प्लस वाले और 2 माइनस वाले। उम्मीद करती हूँ कि अब इन 4 क्वेश्चंस को देखकर आप इसके रिमेनिंग पार्ट इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।